हेलो एवरीवन। आज हम अपनी क्लास में सीख रहे हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। मान लो हम कोई एसएससी का एग्ज़ाम देते हों, एचएसएससी का एग्ज़ाम देते हों, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, चाहे रेलवे हो, चाहे डीएसएसबी हो, या फिर कोई स्कूल का एग्ज़ाम लगा लेते हैं हम, या फिर कोई ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है। उन सब में हमें किसी भी नंबर के रूट निकालने की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। जैसे खास करके सर्कल वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें पाई आर स्क्वायर में हमें मान लो इसके इक्वल नेम में समथिंग कुछ भी दिया हो, हमें आर की वैल्यू उससे मान लो फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो भी नंबर हमें दिया हो, मान लिया एक्स दिया था इसके बराबर, तो पाई से डिवाइड करके रूट निकालना ही निकालना पड़ेगा। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ हमें रूट निकालने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे मैं बोलूँ, कोई एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया 676 है, इसका रूट निकालना है। इसका रूट हमें पता है 26 होता है। ये फाइंड आउट हुआ कैसे है? ऐसा कौन सा मेथड होता है जिससे हम विद इन ए सेकेंड या बहुत कम ही टाइम में किसी भी नंबर का रूट निकाल पाते हैं? चलो सीखते हैं वो कौन कौन से तरीके होते हैं। तो वो सीखने के लिए हमें ना सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के हर एक का स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, ऐसे 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया और 100 हो गया। ठीक है, इन सब की हमें यूनिट डिजिट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी नंबर का रूट निकालने के लिए। इन सब की यूनिट डिजिट हमें पता होनी चाहिए। जैसे 6 का स्क्वायर करता हूँ 36 आएगा भाई, इसकी यूनिट डिजिट 6 होती है, हमें पता है। जैसे 9 का करता हूँ 81 आएगा भाई, इसकी यूनिट डिजिट 1 होती है। हमें इन सब यूनिट डिजिट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम रूट फाइंड आउट करेंगे। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था, किसका लिया था? 676। इन सब में सबसे पहले पेयर बनाएंगे। जैसे 6 7 6 6 7 6, तो दो दो का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 2 का पेयर बनेगा, उसके बाद आगे 2 का पेयर बनेगा। तो आगे तो एक ही है, तो एक से ही काम चल जाएगा। तो जो आगे वाला नंबर है, ठीक है, उसको देखेंगे सबसे पहले। इस 7 की हमें कोई भी कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम सिर्फ इन्हीं 2 नंबर से चल जाएगा। तो सबसे पहले 6 देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे ये 6 किस किस की यूनिट डिजिट में आ रहा है स्क्वायर में। जैसे 4 का 16 होता है, उसकी यूनिट डिजिट में आ गया। 6 का 36 होता है, 6 का 36 होता है, उसकी यूनिट डिजिट में आ रहा है। तो हमें पता चल गया जो अपना आंसर आएगा ना, उसकी यूनिट डिजिट या तो 6 आएगी या फिर 4 आएगी। अब आगे देखते हैं, आगे 6 दिख रहा है मुझे। अब 6 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? 6 से हमें सबको पता है, 6 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। और 4 किसका रूट होता है? नहीं, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो मेरे आगे क्या आ जाएगा? 2। या तो मेरा आंसर अब 24 आएगा, या मेरा आंसर क्या आएगा? 26। अब हमें फाइंड आउट करना है इसमें से आएगा कौन सा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 6 दिया हुआ है उससे हमने 2 को फाइंड आउट किया। इस 2 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 3 आएगा। अब 2 इंटू 3 करता हूं तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब मुझे पता चल गया ये 6 आया। अगर ये 6 इस 6 के बराबर आता है या इस 6 से छोटा आता है तो हम हमेशा बड़े वाले नंबर को कंसीडर करेंगे। अब यार मान लो यहाँ मल्टीप्लाई 5 आती तो छोटा हो गया, तो भी हम 26 को करते, या 5 से कोई छोटा नंबर आ जाता तो भी हम 26 को ही लेते। फिर मान लो यहाँ 7 आ जाता, 8 आ जाता, या कुछ भी और आ जाता, मान लो 8 10 12, मतलब इस 6 से बड़ा नंबर आता, तो हम किसको कंसीडर कर दे? 24 को कंसीडर कर दे। तो हमें पता चल गया 676 का रूट क्या आएगा? 26 आएगा। इसी मेथड से हम सारे नंबर्स का निकालेंगे। चलो एक बड़ा नंबर और निकाल के देख लेते हैं। जैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ, एक ले लेते हैं, जैसे कि ये होगा 7 9 2 1। इसका रूट फाइंड आउट करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर भी होगा। जैसे इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे सबसे पहले, मतलब पेयर बना लेते हैं सबसे पहले। तो 2 का पेयर बन गया। अब देखो इसकी सिर्फ ये वाली ही डिजिट देखनी है, 2 का तो हमें कोई यूज है ही नहीं। तो 1 देखेंगे, 1 किस किस की यूनिट डिजिट में आता है? 1 के स्क्वायर में आ रहा है और 9 के स्क्वायर में। अब मुझे पता चल गया या तो मेरा 1 आएगा या 9 आएगा लास्ट में। और आगे देखो 79 दिख रहा है, 79 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 64 है, तो 64 आ गया। अब 64 का रूट क्या होता है? 8। अब मुझे पता चल गया मेरा आंसर या तो 81 आएगा या कितना आएगा? 89 आएगा। वो चेक करते हैं, वो कैसे चेक करेंगे? अब जो ये 8 आया था, इस 8 के अंदर अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो 9 आ जाएगा। और 8 इंटू में 9 कितना होता है? हमें पता चल गया 72 होता है। अब 72 बताओ 79 से छोटा या बड़ा है? तो सिंपल सी बात है, तो छोटा होगा। और अगर जब छोटा नंबर आता है तो हम बड़े को कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 89 आंसर आएगा।
एक और भी बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 3 डिजिट का ले लेता हूँ। 3 डिजिट का जैसे हो गया 10816, इसका रूट निकालना है तो दो का पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 2 का पेयर बना लिया, उसके बाद हम 3 का पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे 3 के पेयर में क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले 16 आया था, तो इसमें तो 1 का कोई यूज़ करना ही है। अब 6, तो 6 यूनिट डिजिट एक तो 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब मुझे पता चल गया आंसर के लास्ट में या तो 4 है या फिर 6 है। आगे वाला नंबर देखना है, आगे क्या दिख रहा है मेरा 108, 108। अब 108 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 100 आता है। तो आगे 100 का रूट कितना आएगा, 10। तो मेरा या तो आंसर आएगा 104 या तो आंसर आएगा 106। अब कंफर्म करते हैं आंसर है क्या मेरा। ठीक है, आंसर को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, आगे जो 10 आया था इस 10 में हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। 11 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 110, 110। अब देखो ये 110 108 से बड़ा हो गया। ये अगर इस 108 से ये नंबर अगर बड़ा आ जाता है तो हम किसको कंसीडर करते हैं, छोटे वाले को। तो मुझे पता चल गया 10816 का रूट क्या आएगा, 104। इस एक सिंपल से और छोटे से मेथड से हम पता कर सकते हैं रूट कैसे होता है। और ये सारे मेथड अभी लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा हो सकता है कि टाइम लग रहा हो, लेकिन ये निकालना और भी ज़्यादा आसान होता है। जैसे हम दिमाग में करते हैं, जैसे मैं बोलूँ 625, लास्ट में 5 है, मुझे पता है 5 ही आएगा। आगे 6 है, 6 से पहले 2 आता है तो सीधा ही पता चलेगा 25। जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आता है उसका रूट निकालना है तो 5 ही आएगा सबसे पहले, और सिर्फ आगे वाले नंबर से देख लेंगे। जैसे मैं मान लूँ 35 है, ठीक है, 35 का स्क्वायर क्या होता है, हम सब ने पिछली क्लास में भी सीखा था। ये 25 आएगा और आगे कितना आएगा, 12 आएगा, 1 2 2, या आया 1 2 2 5। अब इस नंबर का हम रूट निकाल के देखते हैं। मुझे 25 दिख रहा है तो 5 ही आएगा। आगे 12 दिख रहा है, 12 से जस्ट छोटे वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 का रूट कितना आएगा, 3, तो ये सीधा 35 का आ गया। तो जिस नंबर के लास्ट में 5 आ गया तो वो तो और भी आसान हो जाता है रूट निकालना, क्योंकि हमें उसके अंदर तो 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये मेथड है सिंपल जिससे हम किसी भी नंबर का रूट निकाल सकते हैं। तो अगले कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो अगली क्लास होगी हम उसमें सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे मैं बताता हूँ, एक 56 और मान लो 54 की मल्टीप्लाई करनी है तो मैं 6 और 4 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा, 24 आएगा। 5 में 1 ऐड करूँगा तो 6 आएगा। 6 × 5 30 होता है। तो ये डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई होगी। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कब होती है, जब आगे वाला नंबर मान लो मेरा सेम हो गया और इन दोनों का सम अगर 10 आ रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, 38 और 32 की मल्टीप्लाई, आगे वाला नंबर सेम है, इनका सम 10 आ रहा है तो ये कितना होगा, 16 हो गया। और 3 में 1 ऐड करूँगा तो 4 × 3 12 होता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू।